बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसकी बात कर लें। आज ईडी में तलब किया गया था। आज का संबंध था, नौशाद आलम नहीं पहुंचे। एसपी नौशाद आलम जो अब साहिबगंज के एसपी हैं, ईडी ने आज की तारीख का उन्हें सम्मन दिया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और ये कहा कि पुलिस मुख्यालय से उन्होंने संपर्क किया है, मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच जब वो आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे तो ईडी ने दूसरा सम्मन उन्हें भेजा है। अब 28 नवंबर को पूछताछ के लिए नौशाद आलम को बुलाया गया है। आपको बता दें, नौशाद आलम ने ईडी को पत्र लिखकर समय मांगा था। पहले सम्मन पर ईडी के पास पेश नहीं हुए थे। ये जो पहला सम्मन था, जो उन्हें पेश होना था, ये 10 नवंबर को भेजा गया था और जब एसपी नौशाद आलम ने वक्त मांगा तो 28 नवंबर का उन्हें वक्त पूछताछ के लिए मिला है। सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, अब दूसरी तारीख मिल गई है। ईडी ने बुलाया था एसपी नौशाद आलम को, आज वो नहीं पहुंचे। कहा मार्गदर्शन वो ले रहे हैं पुलिस मुख्यालय से। अब उन्हें 28 तारीख को पेश होना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आज इंतज़ार था। ईडी कार्यालय के बाहर पत्रकारों की भीड़ भी थी, क्योंकि समन जो है पहला जो नौशाद आलम को मिला था, जो कि साहिबगंज के एसपी हैं, उन्हें 11 बजे तक आज ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन आज वो अपना पत्र एक ईडी कार्यालय को भेजते हैं और वो जानकारी देते हैं कि पुलिस मुख्यालय से वो लिखित मंतव्य की मांग किए हैं कि आखिर किसी एजेंसियों के सामने वो पूछताछ के लिए जा सकते हैं या नहीं। ऐसे में उसका कोई जवाब नहीं आया और इसके लिए उन्होंने दूसरा एक तारीख मांगा था कि हमें मोहलत दिया जाए, हम उस मोहलत पर जो है फिर से अपने मंतव्य के साथ हाजिर होंगे। ऐसे में ईडी ने देर शाम आज जो है उन्हें दूसरा नोटिस थमा दिया, यानी कि समन दे दिया है और 28 नवंबर को अब 11 बजे तक ईडी कार्यालय पहुंचने को ईडी ने कहा है। दरअसल अवैध खनन मामले में जो मामले चल रहे हैं फिलहाल, उसमें जो एक तरह से शिकायत करता है, उन्हें मदद पहुंचाने की, एक तरह से कहें तो गवाह को प्रभावित करने के जो आरोप लगे हैं, इससे जुड़े हुए मामले में उनसे पूछताछ होने हैं। तो ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि नौशाद आलम को फिर से एक बार दूसरा समन ईडी ने भेजा है। अब देखना होगा कि उस समन पर वो ईडी के समक्ष जिस तरह से ईडी अपने पैर फैला रही, या यूं कहे एक के बाद एक कई राज से पर्दा हट रहा है, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कई अधिकारी इसमें नपते और फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो जेल से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर जेल अधीक्षक, जेलर, कई लोगों को ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए। अब एसपी नौशाद आलम को भी जब सम्मन भेजा गया था, तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार आगे जब जाँच बढ़ती जाएगी तो मुश्किलों में घिरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए ईडी की कार्रवाई के जो समय है वो लगभग 1.5 साल के पहुंच चुके हैं और ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगातार दायरा जो है जांच का वो बढ़ता जा रहा है। ईडी के गिरफ्त में भी कई लोग आ चुके हैं। फिलहाल होटवार जेल में बंद है और अब मामला होटवार जेल तक पहुंच चुका है कि वहां के अधिकारी जो है उन कैदियों को, यानी कि उन बंदियों को अपना मदद पहुंचाते हैं, उनसे जो है उनको ऐसी सुविधाएं देते हैं जिससे कि वो इस केस से जुड़े हुए लोगों को और ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। तो ऐसे में अब ईडी का जांच का दायरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो एसपी नौशाद आलम हो या फिर जेल के अधीक्षक हो। आज देखिए जेल के कई अधिकारियों का जो है तबादला भी हो चुका है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ईडी का दायरा जो है जांच का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अगला निशाना किस पर है, कौन लोग ईडी के गिरफ्त में आएंगे या ईडी के रडार पर आएंगे, ये फिलहाल कह पाना बड़ी मुश्किल है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी की जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई अधिकारी नपते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को ईडी ने तलब किया था, आज की तारीख थी, लेकिन आज वो हाजिर नहीं हुए। समय की मांग की है। अब 28 नवंबर को उन्हें ईडी कार्यालय में हाजिर होना होगा और उसके बाद देखना है कि उनसे पूछताछ के बाद क्या और चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। फिलहाल इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।